हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी सुबह के 6 बजे का टाइम हो रहा है, तो बस मैं आ गई हूँ रसोई में। और आते ही सबसे पहले ना मैं ये खिड़की खोल देती हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम जो होता है ना, ये टाइम बहुत अच्छा लगता है। एकदम शांति होती है, कोई शोर शराबा नहीं, और ना ही धूप आती है, और बिल्कुल हल्का हल्का सा अंधेरा, हल्की हल्की सी रोशनी, बहुत अच्छा लगता है। और जो थोड़ी बहुत ताज़ी हवा होती है वो भी बहुत अच्छा लगता है। और वैसे तो सारा दिन यहाँ से ना ट्रैफिक की आवाज़ें आती रहती है, गाड़ियों की आवाज़ें आती हैं, तो सुबह बहुत ये सही लगता है मुझे। और बस अभी बच्चों के ले जाने के लिए आज मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। रात को ही भिंडी धो के ना मैंने अंदर कमरे में रख दी थी, ताकि ना भिंडी सुबह तक सूख जाए। गीली होती है ना, फिर ढंग से ना बनती नहीं है, और काटने में भी वो होती है, फिर कपड़े से सुखाओ, काम और बढ़ जाता है। और आज तो सच में मेरा ना उठने का ना दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं चल रही, तो होता ही है, वीकनेस ना बहुत ज़्यादा हो रखी है मुझे। तो इसलिए आज मेरे को ये हो रहा था कि अभी उठती हूँ, थोड़ी देर में उठती हूँ। नींद तो मेरी ना 5 बजे खुल गई थी, पर ये सोचते सोचते 6 बज गए, तो मुझे लगा अब तो उठना ही पड़ेगा, क्योंकि छुट्टी होती है तो बात ना अलग होती है कि हाँ भाई चलो थोड़ी देर में सब्ज़ी बना लूँगी। पर लेकिन बच्चों को स्कूल जाना था, तो फिर इसलिए मुझे सब्ज़ी बनानी भी ज़रूरी थी। सब्ज़ी कोई रखी भी नहीं हुई थी, तो बस अभी मैं कावे को ना मैंने उठा दिया था, क्योंकि अभी दोनों के पेपर चल रहे हैं, तो इसलिए सुबह के टाइम ना मैं उठा देती हूँ, ताकि थोड़ा सा ना रिवाइज़ कर ले। तो मुझे बोल के सोया था, मम्मी मुझे ना उठा देना। और बोल के तो याना भी सोई थी कि मम्मी मुझे ना सुबह उठा देना जब आप उठोगे। पर लेकिन वो उसको मैं उठा के आई, वो नहीं उठी। मम्मी बस 2 मिनट 2 मिनट, बस अभी थोड़ी देर में उसको उठाऊंगी, आटा वगैरह गूंद के ना फिर उठाऊंगी। और आटा भी गूंदा हुआ नहीं रखा था, एक तो वैसे ही दिल नहीं कर रहा था उठने का, ऊपर से आटा भी नहीं रखा था, तो फिर मुझे लगा मैं आटा गूंद देती हूँ। और आटा अभी खोलना भी था, तो पहले जो ड्रम में जितना भी आटा था ना, मैंने वही ले लिया था, ताकि ये यूज़ हो जाए, उसको मैं बाद में फिर खोलूँगी। और अभी ना मैं इयाना को उठाने आई हूँ, और आप देखना इसको मैं क्या क्या करूँगी। पर ये लड़की की नींद इतनी पक्की है ना, पता नहीं उठने का नाम ही नहीं लेती है ये। इसको उठाते रहो, बहुत गुस्सा चढ़ता है सुबह के टाइम। तो सच में इसको जितना मर्जी हिला लो, नाक दबा दिया मैंने इसका, जोर जोर से अभी हिलाऊंगी, थप्पड़ मैंने मारे इसको। और ये सच में उठने का नाम ही नहीं ले रही, और उधर करवट लेके सो गई। मुझको ना और ज़्यादा गुस्सा चढ़ गया फिर तो इसके ऊपर, जब इसने करवट ली। देखा मैंने कितनी ज़ोर ज़ोर से इसको हिलाया, पर इसका उठने का नाम नहीं था। तो मैं दोबारा से ना रसोई में आ गई थी, इसको सोफ़े पे बिठा के गोद में मैंने बिठा लिया था। और देखो यहाँ पे मैं, ये फिर से सो गई। ये लड़की इतनी बदतमीज लड़की है, वह कॉपी हाथ में लेके, और ये सो गई है मैडम जी। यहाँ ना सोफे पे सोने के लिए बुलाया है या पढ़ने के लिए? हैं? जल्दी पढ़। किस लिए बुलाया है? जल्दी कर, भाई अंदर भी चला गया रिवाइज करके। जल्दी खड़ी हो जा, रिवाइज कर। और ना अभी मैंने इसको उठाया, और मैं रोटी बनाने के लिए आई, और अब देखो ये फिर सो चुकी है। मैंने थोड़ा सा ना पानी लिया कि ताकि इसके मुंह पे मारूंगी। दिल तो नहीं करता, पर क्या करें, मजबूरी है, स्कूल भी जाना है बच्चों को। इतनी मासूम सी लग रही थी ऐसे सोती हुई। खड़ी हो, कॉपी मुंह के आगे करके सो रही है? कॉपी कोई गीली नहीं हुई, मैंने याना के मुंह में मारा पानी। अभी तो मैंने थोड़ा सा ही गिरा। और अभी याना को बिठा के आई हूँ, ताकि वो दोबारा से सोए ना, क्योंकि इसके ऊपर ऐसे ही करना पड़ता है इसके साथ। जब ये उठती नहीं है ना, तो थोड़ा सा ना हम पानी इसकी आंखों पे डालते हैं, तब जाके इसकी नींद खुलती है। बहुत पक्की नींद है इसकी। कावे तो 1-2 आवाज़ में उठ जाता है, पर ये लड़की नहीं उठती। और सुबह इतनी ज़्यादा इसके साथ बहुत, इसीलिए ना फिर दिक्कत हो जाती है मुझे। और बस अब बच्चों का लंच वंच भी पैक हो गया था, तो यहाँ पे अभी कावे नहाने जाएगा। याना तो नहा चुकी थी, तो काव्य अपने और याना के ना शूज़ जो है वो पॉलिश कर रहा था। तो साथ साथ ना भी टाइम था, तो मुझे लगा ये कपड़े रखे हुए हैं, तो बस मैं कपड़े वगैरह भी ना तय लगा देती हूँ, क्योंकि अभी टाइम ना 7:30 बजे का ही टाइम हो रहा था। तो इनके वैन वाले अंकल तो अब थोड़ी सी लेट आते हैं, 8 बजे तक आते हैं, तो इसलिए फिर साथ साथ जो काम निपट जाए ना वो सही रहता है।
तो बच्चे स्कूल जाते हैं, मैं झाड़ू वाड़ू लगा के फिर आराम करती हूँ। पोछा तो मैं बाद में ही लगाती हूँ। अरे लड़ाई क्यों करते रहते तुम कावे? अच्छा या ना वो तो दिखा कि आज क्या लेके जा रही है मैडम के लिए। हो गया ठीक, बस फूक मार दी मैंने। चल आज ना क्या है याना, आज टीचर्स डे। आज याना मैडम के लिए क्या लेके जा रही है? आज याना अपनी मैडम के लिए लेके जा रही है एक रेड पेन और एक चॉकलेट। हाँ किट कैट वाली। और कावे कुछ नहीं लेके जा रहा, अभी कावे दिखाएगा। और कावे भी चॉकलेट लेके जा रहा है। मेरी चॉकलेट डाल ली ना, कहीं भूल जाए। चलो फिर अभी मैं देख के आती हूँ। अंकल आए नहीं, 8 लग रहा है आ गए यार रख, जल्दी रख रहे, अंकल आ गए लग रहा है। और अभी जैसे ही बच्चे स्कूल गए मैंने फटाफट से ना पहले झाड़ू लगाया, जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो धोए, और मैं फिर नहा के आ गई थी क्योंकि मुझे आज करना था हेयर वॉश। गर्मी में ना बालों में पसीने से फिर ना खुजली वगैरह होने लग जाती है, तो अजीब सा लगता है। और झाड़ू भी मैंने आज 1-2 दिन बाद ही लगाया था क्योंकि फिर तबीयत ठीक नहीं है ना, तो इसलिए फिर मेरे से जितना हो रहा है मैं उतना ही कर लेती हूँ। और जैसे ही फिर मैं नहा के मैंने चाय बनाई, इन्होंने भी मुझे मना कर दी कि इनको नाश्ता ही नहीं करना था क्योंकि आज भिंडी की सब्जी बनी थी ना, ये बहुत कम खाते हैं। इन्होंने कहा तू ना चाय के साथ ब्रेड वगैरह खा रही है, रोटी तो तू खा रही, तो मैं भी ना आज वही नाश्ता कर लूँगा। तो बस ये तो नाश्ता वगैरह करके काफ़ी देर के चले गए थे। अभी टाइम हो गया था शायद 1-1:15 बजे का टाइम था। मैंने भी थोड़ी देर आराम किया, उसके बाद अब मैं उठ के पोछा लगा रही थी क्योंकि पोछा लगाना भी ज़रूरी है। जहाँ आराम करना ज़रूरी है वहाँ काम करना भी ज़रूरी है। क्योंकि आना मैडम जी आ जाती है, फिर वो आती बोलती है मम्मी आपने अभी तक पोछा भी नहीं लगाया, आप क्या कर रहे थे? पहले तो ये होता था कि मैं ना काम ज़्यादा करती थी, आराम कम करती थी, पर अब उल्टा हो गया। अब मैं आराम ज़्यादा कर रही हूँ क्योंकि हिम्मत नहीं होती। और मुझे याद है पिछले साल जब मेरे को टाइफाइड हुआ था ना, सच में घर की वो हालत हो रखी थी ना, मैं बता नहीं सकती, इतनी बेकार हालत थी। मेरे से उठा भी नहीं जाता था, उठा तो अब भी नहीं जा रहा क्योंकि तबीयत जब ठीक ना हो तो फिर उठा कहाँ से जाएगा, अंदर से बुखार होता है। पर बच्चों की वजह से उठना पड़ता है। बच्चे पिछले साल तो बच्चों की छुट्टियां थी ना, तो थोड़ा सा मैनेज हो गया था। अब तो बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, तो इसलिए फिर हिम्मत करके अपने लिए ना सही बंदा बच्चों के लिए तो उठता है। याना स्कूल से आ गई और भाई अभी आया नहीं, और आते ही आज बहुत खुश है। क्यों खुश है बताइए जरा? कल हाफ डे है और उसके बाद छुट्टियों का भी पता चल गया है ना। 8, 9, 10 को संडे 3 छुट्टियां आ रही है याना की, क्योंकि याना और के पेपर स्टार्ट है 12 से, इसलिए 11 को भी हाफ डे। वाह वाह 3 छुट्टियां फिर उसके बाद हाफ डे, मजे आ गए। और याना आते ही पता है मेरे से क्या कह रही है, अभी बताती हूँ आपको। अभी याना और मैं बैठ के खा रहे हैं एप्पल। याना ने आते ही बोल दिया मम्मी मुझे एप्पल काट के दो, और याना के बहाने फिर उसकी मम्मा भी खा रही है एप्पल। नहीं तो मैं अकेली होती ना, मैं नहीं खाती। याना के लिए काटा है तो अब मैं बैठ कर, मेरी आंखें देखो कैसी हो रखी है, बीमार होने के बाद अजीब सी हो गई, बीमारों वाली आंखें हो गई है। वो तो पहले भी लगती है डार्क सर्कल की वजह से। हाँ याना बड़ी खुश, पार्किंग में मौज कर दी है। 3 छुट्टियां आ गई। और अभी बस अभी आना को दूंगी फ़ोन, आते ही बस अब थोड़ी देर फ़ोन देखेगी और मैं अपने लिए बनाऊंगी घिए की सब्ज़ी, क्योंकि भिंडी अभी मुझे खानी नहीं है, तो इसलिए फिर घिए की सब्ज़ी बनाऊंगी। कोई और सब्ज़ी रखी नहीं हुई, घिए की सब्ज़ी और साथ में चावल उबले हुए, उसी के साथ खा लूँगी, उससे तो खाए जाएंगे। तो चलो फिर आना को फ़ोन देती हूँ, उसके बाद बात करूँगी। हाँ खा लो, आप भी खा लो। ये लो फ़ोन पकड़ो, अब मैं जा रही हूँ रसोई में, बस सेब खा के फिर मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। और यहाँ बन गई थी घिए की सब्ज़ी भी, और इतने दिनों बाद ना घिए की सब्ज़ी बनी है घर पे। घिया चने की दाल तो मैं ना जब छोटी थी जब भी खाते थे घिया, पर मेरे को बहुत कम अच्छा लगता है। जिस चीज़ से ना जितना भागो ना वही चीज़ उतनी सामने आती है। तोरी और टिंडे तो फिर भी मैं खाने लगी हूँ, पर घिया थोड़ा सा वो लगता है। पर लेकिन फिर मुझे लगा चावलों के साथ खाना है
तो वो तो खाया जाता है। जब मैं छोटी थी ना, तब भी जब घिया बनता था ना, मैं चावलों के साथ खा लेती थी। तो अभी रात के ही चावल रखे हुए थे और चावल बनाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई, तो बच्चों को तो भिंडी की सब्जी के साथ दे दी थी रोटी। अभी ना मैं खाना खा रही हूँ और देखते हैं याना को खिला के देखते हैं कि याना को कैसे लगेगा साथ में घिया। ये ना खाते नहीं है ना, तो अब देखते हैं, थोड़ा सा खा के तो देख। मैं तरीका खा लूँगा घिया। कैसा है? अच्छा है? टेस्टी है सब्जी? हाँ? पहले याना मना करती है और बाद में ऐसे कर देती है। नहीं चाहिए मेरे को, सिर्फ तरीका। नहीं नहीं नहीं, कावे तू मेरी कसम है। आओ मेरी कसम है। पहले मैंने चढ़ाई है, जल्दी खा। खानी चाहिए सारी सब्जी। अच्छा, ये क्या, किसी ने कुछ किया है क्या? मम्मा पानी थोड़ा सा और। थोड़ा सा और? अब क्यों खा रहा है फिर? वाह, अब मैं खाना खा लूं क्या? तुम तो खाना खा चुके हो। हैं? खाना खा लूं मैं? टाइल कैसे खोल दी? इसने किया क्या है? अभी ना सुबह ना हमारे घर में एक चूहा घूम रहा था और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने पोछा लगाया जब कुछ भी नहीं था। कावे ने आके बस अपने ने कपड़े यहाँ उतारे, मैंने कहा भी धोती, और जैसे ही मैं अंदर आई हूँ तो यहाँ पे इतनी सारी मिट्टी कर रखी है, समझ नहीं आ रही इसने चूहे ने किया कैसे, क्या किया है इसने अंदर से। यहाँ भी मिट्टी देखो, कपड़ों में भी मिट्टी है और इधर भी सारी मिट्टी हो रखी है। बाहर चल के देखती हूँ क्या हुआ। याना कुछ नहीं हुआ, चूहा छोड़ना है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, पता इसने क्या किया समझ नहीं आ रहा। अंदर से ही कुछ इसने मिट्टी वगैरह कुछ वो किया है, नहीं तो यहाँ कुछ भी नहीं था। अभी मैंने 2 घंटे हुए हैं मुझे बस पोछा वोछा लगाए हुए, और अभी मैं अंदर आई हूँ। उससे पहले क्या हुआ यहाँ ना, तो चूहा कहाँ है, नजर भी तो आया। अब इसने पता नहीं क्या कि पापा आके देखेंगे।